वही घर है जहाँ पे पंडित जवाहरलाल नेहरू जी का बचपन बीता। ऑफ थिंग्स से जिन्हें कैप्चर नहीं कर पाई मैं, क्योंकि वहाँ पे वो आज हम खड़े हैं आनंद भवन के पास, जो कि काफी ज्यादा हिस्टोरिकल प्लेस है और आई हैव नो आइडिया कि इसके अंदर क्या होगा क्या नहीं होगा। तो चलो साथ में एक्सप्लोर करते हैं। ये है इंदिरा गांधी ना, ये इंदिरा गांधी का कमरा है। यहाँ पे ज़्यादा बच्चे ध्यान रखते हैं, जब मोतीलाल नेहरू जेल से या दो उनको बीमार हो गए थे एक बार, तो यहाँ पे इतनी सारी चीज़ें घूमने को है ना कि मैं बता ही नहीं सकती क्या क्या घूम सकते हो। मैं लिटरली यहाँ पे 1 घंटे से घूम रही हूँ और अभी तक मैं पूरा कंप्लीट नहीं कर पाई हूँ। तो दोस्तों मैं अभी खड़ी हूँ इंदिरा गांधी के जन्मस्थल स्वराज भवन के पास और मैं अभी अंदर गई थी और अंदर लॉट ऑफ थिंग्स से जिन्हें कैप्चर नहीं कर पाई मैं, क्योंकि वहाँ पे वीडियो बनाना अलाउड नहीं था। और वो सारी चीज़ें देख के मैं बिल्कुल ही ब्लैंक हो गई थी यार, मुझे मैं कहाँ आ गई हूँ। आनंद भवन में ये सारी चीज़ें हैं, आज तक मुझे नहीं पता था। मतलब मैं इतने सालों से यहाँ रह रही हूँ बट फिर भी मैं आज तक कभी यहाँ ट्राई नहीं की देखने के लिए। बट आज मुझे लगा कि हाँ आप लोगों को दिखाना चाहिए, तो इसलिए मैं यहाँ पे आई। और यहाँ पे आने के बाद मैंने बहुत कुछ नया एक्सपीरियंस किया है। अंदर इंदिरा गांधी जी का कमरा है जो कि बहुत प्यारा है, और पंडित जवाहरलाल नेहरू और उनकी वाइफ का कमरा था। उनका मेकअप वैनिटी इतना प्यारा था, जो कि आज के टाइम पे हम लड़कियां एस्थेटिक बोल के मरती हैं कि ये एस्थेटिक है वो एस्थेटिक है, लेकिन यहाँ पे आने के बाद पता चला कि जो पुराने टाइम पे वो लोग यूज करते थे उससे ज्यादा एस्थेटिक तो कोई चीज हो ही नहीं सकता। उन्होंने यूज करके सेक दिया है और आज हम उसे यूज करके बोलते हैं कि ये सारी चीजें एस्थेटिक है। सुंदर जी का मेकअप वैनिटी है, पहले के टाइम पे बोलते हैं श्रृंगारदानी, जो कि बहुत प्यारा था। मतलब उसके लिए मेरे पास कोई वर्ड ही नहीं है। तो पहले के टाइम पे औरतों का भोजन कक्ष होता था, वो भी बनाया गया है। जैसे यहाँ पे उनको खाना परोसा जाता था, उनका लाइन लाइन से बिल्कुल संगमरमर के पत्थर पे उनको खाना परोसा जाता था, मैंने ऐसा देखा। और बिल्कुल स्क्वायर सेट में रखा था तकिया, इतनी सॉफ्ट सॉस, उस पर बैठ के खाना खाए और उनकी प्लेस आज भी लगी है। एंड यार जो वहाँ के स्पून है, मैं बिल्कुल म्यूजियम में ऐसे सब कुछ चीज़ें रखी गई हैं, वो सारी चीज़ें देख के मतलब मैं बिल्कुल यहाँ पे आने के बाद पागल हो चुकी हूँ कि क्या देख लिया है यार मैंने। जो आज के टाइम पे सब लोग होटल में रहता है स्पून होता है, मुझे लगता था कि हाँ यार ये चीज़ें अब बनी हैं, पहले नहीं होती थी, बट ये पहले से चलती आई हैं। वो सारी चीज़ें आज हम लोग यूज़ करके दिखाते हैं कि हम बहुत मॉडर्न हैं, हम बहुत एस्थेटिक हैं, बट ये सारी चीज़ें पहले से थी, हम उनका यूज़ किया हुआ यूज़ कर रहे हैं, खुद को बहुत अच्छा समझते हैं। मैंने इतना कुछ यहाँ पे देखा ना, वो चीज़ आपको शेयर करना, आपको बताना, मतलब वो मैं बता ही नहीं सकती कि मैं कैसे बताऊँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा कुछ हो जाएगा। तो चलो फटाफट एक आनंद भवन का सिनेमैटिक शॉट दिखाते हैं और आप देख के पहले नंबर अपनी आंखों को खुश करो। ये वही घर है जहाँ पे पंडित जवाहरलाल नेहरू जी का बचपन बीता था और ये नेहरू फैमिली का रेसिडेंस भी है। आज के टाइम पे आनंद भवन एक म्यूजियम बन चुका है, जहाँ पे आपको पुराने टाइम की फोटोज, फर्नीचर और हिस्ट्री देखने को मिलती है। यहाँ आके ऐसा फील होता है कि जैसे हम हिस्ट्री के टाइम में आ गए हो और हर एक रूम एक स्टोरी बताता है। जैसे कि गांधी जी अपने कमरे में कैसे रहते थे, क्या क्या चीजें थी उनके कमरे में, वो कहाँ बैठ के डिस्कशन करते थे, कहाँ बैठ के किताबें पढ़ते थे, और जो भी चीजें वो लोग किए हैं सब कुछ हर एक जगह पे सब कुछ बताया गया है। गांधी का कमरा कैसे था, उनका बुक स्टोर और जितनी भी पुरानी किताबें हैं जो उन्होंने लिखी हैं, जो वो पढ़ते थे, सारी चीजें सब कुछ यहाँ पे रखा गया है। पहले के टाइम पे जब हॉस्पिटल में लोगों को नहीं जाने दिया जाता था, लड़ाइयाँ होती थी, लोग घायल हो जाते थे, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू की माँ उन्हें अपने घर लाके उनका दवा करती थी और उनका देखभाल करती थी। ये जगह उन लोगों के लिए परफेक्ट है जो हिस्ट्री में इंटरेस्ट रखते हैं और कुछ नया एक्सप्लोर करने की कोशिश करते हैं। यहाँ आके आज मैंने बहुत कुछ नया एक्सप्लोर किया है, जो कि किताबों में देखते थे, पढ़ते थे, आज वो अपने आंखों से सब कुछ देखा है। पुरानी चीजों को देख के बहुत कुछ नया सीखने को मिलता है। एंड सबसे स्पेशल चीज की आज मैंने गांधी जी का चरखा भी देखा, जो बचपन से दादा लोगों के मुंह से सुनते आ रहे थे कि हाँ उनके पास चरखा था, और वो आज हमें सच में सामने से देखने को मिला। मतलब यहाँ इतने दिनों से रह के भी मैं ये सारी चीज़ें नहीं एक्सप्लोर की थी, और आज मैंने एक्सप्लोर किया और अपना एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शेयर किया है। और आप लोग भी आओ यहाँ पे और देखो।